गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव का डिस्कशन करना है कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे इसके फार्मूला बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन होना है। इनमें सबसे पहले बेसिकली जो होता है आपका एक होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझिएगा। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश के बारे में कई लोग जानते होंगे। हर आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे हर एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, हर एक द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से आवेश का भी एक अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन परीक्षण आवेश में क्या होता है कि ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। समझ गए गाइस? ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है और जिस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है उसी को अपना लेता है। यही सिंपली याद करना है कि ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है और जिस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है उसी को अपना लेता है, एंड इट्स डिनोटेड बाय Q नॉट। इसको Q नॉट से शो करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन इसलिए बताई है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों में इसका यूज होना है। इसी चीज को सिर्फ देखिएगा। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपली है। आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आवेश हो या फिर आपका परीक्षण आवेश हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है तो आप सभी लोग जानते हैं इस पे कोई ना कोई वैद्युत बल लगेगा। जैसे आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखी हुई वस्तुएं हैं उस पर जो बल लगेगा वो आपका गुरुत्वीय बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई वस्तुएं अपने ऊपर जिस बल का अनुभव करती हैं वो आपका क्या होता है, चुंबकीय बल। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में आवेश उपस्थित होगा, आवेश पर कौन सा बल लगेगा, वो आपका लगेगा वैद्युत बल। यहीं से सिर्फ परिभाषा डिफाइन करनी है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश, ये चीज नोट कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश अपने ऊपर जिस वैद्युत बल का या फिर स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है वो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। परिभाषा कई जगह दूसरे हिसाब से भी लिखाया गया है कि एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट कैपिटल ई से करते हैं। कैपिटल E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट इक्वल टू टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। जो आपकी बुक्स के हिसाब से सिलेबस लिखा होता है वो Q नॉट इक्वल टू 1, देन E इक्वल टू F। यहीं से आपकी बुक की डेफिनेशन आती है कि एकांक परीक्षण आवेश पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है उस पर कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब यहां से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक और विमीय सूत्र 1 नंबर में आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो मात्रक निकालना होता है, मात्रक जैसा लिखा है वैसा ही लिखिएगा। E इक्वल टू एफ का F इक्वल टू Q, F अपॉन Q नॉट। F आपका क्या है, बल है, फोर्स है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आपका बटिया में निशान लगा हुआ, बटिया में निशान लगा सकते हो। Q नॉट आपका क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये इसका आपका मात्रक है, कोई समस्या नहीं होगी। जो इसकी विमा निकालनी होती है, विमा जिस हिसाब से आपने मात्रक डिस्क्राइब किए हैं उसी हिसाब से जस्ट आपको विमाएं डिस्क्राइब करने हैं। F जो आपका है बल, बल की विमा 11th के कॉन्सेप्ट में
पढ़ाई गई हैं, बल्कि विमा जो होती है वो होती है एम एल टी माइनस 2 अपॉन आवेश की विमा जो होती है, आवेश की विमा क्या होती है ए टी। जहां कोई भी घात नहीं होती है वहां कितना होता है 1। जो हर की घात अंश में जाती है, अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी हिसाब से जस्ट इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए। एम एल टी माइनस 2 जो आपका ऊपर लिखा हुआ था, और यहां आपका एक प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा ए माइनस 1, और टी आपका एक प्लस का है, ऊपर जाएगा टी माइनस 1। अब यहां से सिर्फ विमा जोड़ने का भी सिद्धांत यही होता है, एम का एम में जोड़ा जाएगा, एल का एल में, टी का टी में, ए का ए में। जो आपकी मूल राशियां 7 होती हैं उसी के हिसाब से ये सब चीजें चलती हैं। पहले आपका m लिखा हुआ है, m लिख दो, l आपका दोबारा नहीं आया, l भी लिख दो, t आपके 2 बार आए हुए माइनस के 2 माइनस का 1, गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, -2 -1 इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और a माइनस 1। यहाँ तक आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिट संबंधी या फिर डेफिनेशन संबंधी, वो आपका डिस्क्राइब हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जो कई दूसरे तरीके से जो इसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो की गई है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसके लिए एक आपका फार्मूला आता है जो कि 2 आवेशों के बीच में डिफाइन करना होता है। इन सब चीजों को देखिएगा, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने कूलाम का नियम सेटिस्फाई किया था, जिसमें हमने एक आवेश मान लिया था, दूसरा आवेश मान लिया था। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ हम एक आवेश मान रहे हैं, दूसरा आवेश हम Q0 मान रहे हैं, जो आपका परीक्षण आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है F। इन दोनों फार्मूला के अनुसार आपका जो कूलाम के नियम के अनुसार लगेगा जाके, वो लगेगा 1/4 पाई F0 इंटू K Q0 अपॉन r²। सभी लोग क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? F=1/4 पाई F0 इंटू K Q0 अपॉन r²। जो कूलाम के नियम में लिखा था वो लिखा था Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि उसमें जो डिस्क्राइब किए गए थे जो आवेश वो Q1 और Q2 माने गए थे। अब इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकती हो। एक तो यहां से इसको करिएगा, इसके बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f का 1 में होगा कितना हो जाएगा, सिर्फ f E का Q0 में, तो आपका क्या हो जाएगा EQ0। इक्वेशन नंबर ये हम सेकंड मान ले रहे हैं, ये वाला हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वन साइड इक्वल देन सेकंड साइड इक्वल्स ऑलरेडी। अगर आपकी एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड आप बराबर रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन में आप कंपेयरिंग एक चीज की कीजिएगा, f आपके इक्वल है, तो आपका जो सेकंड मान जो आपका है, सेकंड वैल्यू जो है वो कितनी है EQ0, f इक्वल t, और f इक्वल आपका कितना है 1/4 पाई F0 इंटू K Q0 अपॉन r²। यहां तक सबको समझ में आया होगा। यहां आपका Q0 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आएगा? मल्टीप्लाइड नंबर्स जो इक्वल साइड होते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। E इक्वल टू जो आपका नया फार्मूला बनेगा जाके, वो बनेगा 1/4 पाई F0 इंटू K Q अपॉन r²। समझ में आया? जो आपका K का जो मान होता है परावैद्युतांक वाला, जो K का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है, किसके लिए, वायु के लिए, वायु के लिए। अन्य पदार्थों के लिए अलग अलग होते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। जल के लिए अलग होता है, कांच के लिए अलग होता है, इन सब चीजों को मेरे हिसाब से आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन और इसका डिस्क्राइब मेथड, जो इसका फार्मूला बनाया जाता है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके जस्ट बाद आपको वैद्युत विभव के लिए आपको परिभाषा डिफाइन करेंगे। वैद्युत परिभाषा यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव के बारे में देखिएगा। वैद्युत विभव
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव में भी आवेश की जगह आप परीक्षण आवेश लीजिएगा। परीक्षण आवेश सबके समझ में आ गया ना? ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए उसी को अपना लेता है। सिंपल सी चीज है, इसको रटना नहीं है। ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है EF, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, ये आपका परीक्षण आवेश है, लेट अस से इन्फिनिटिव और अदर डिस्टेंस। इसमें परीक्षण आवेश को लेके आइएगा वैद्युत क्षेत्र में। आप जब पहुंचे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप पहुंचे हो, तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके इसको यहाँ स्थायी कर दीजिएगा। सभी लोगों को समझ में आएगा? तो जो परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट तक जो आप लाओगे, उसमें जो कार्य आपको करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। यहीं से जस्ट आपको डेफिनेशन बनाना है कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसको डिफाइन किससे करते हैं? सभी लोगों को क्लियर होगा। डिफाइन किससे करते हैं? V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। आपने कहीं कहीं देखा होगा इसमें नेगेटिव साइन लगा होता है, ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, वो आपकी डायरेक्शन डिफाइन करता है। आपने एक चीज देखा होगा कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, इसलिए तो फार्मूला के साथ में आपने माइनस साइन यूज किया है। परिभाषा क्लियर हुई ना? किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और इसे रिप्रेजेंट शो यानी डिनोट किससे करते हैं? V से। V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, माइनस साइन डिनोटेड बाय द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनफिनिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से सबसे पहले आप इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक W सबको पता है क्या होता है? कार्य होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q नॉट आवेश आपका है, परीक्षण आवेश। आवेश आपका चाहे परीक्षण आवेश हो, चाहे आपका फंडामेंटल चार्ज हो, इन सब चीजों में जो आवेश का जो मात्रक होता है वो हमेशा कूलाम होता है। ये सब चीजें आपके समझ में आई होगी। आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव को डिफाइन कैसे करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके मित्रगण हैं उन सब लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।